नमस्कार सबको। मैं सुनील सूद गृह शिक्षा केंद्र भोपाल से बोल रहा हूँ। कल गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जो यहाँ के जो रहवासी संघ हैं उनके साथ हम लोग मिलकर करना चाहते हैं। उसकी शुरुआत की है। उसका नाम रखा है सस्टेनेबल कम्युनिटी ओपन स्कूल। इसका मतलब ये है कि हम इसमें दो हमारे उद्देश्य हैं कि एक तो जो यहाँ की जो सोसाइटी है उसको हम पूरे सस्टेनेबिलिटी के सारे जो एंगल हैं उनको हम समझा के उनको सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो सस्टेनेबल कम्युनिटी बने, ये हमारा उद्देश्य है। ये पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ करीब 1250 यहाँ फ्लैट्स हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप के फ्लैट्स हैं यहाँ पर। और ये सारा हमारा एरिया यहाँ पर अब देख रहे हैं आप। हमारा ऊपर सेंटर खोला है हमने 6th फ्लोर पे, और कल इसके उद्घाटन में हमने ये पूरा समझाया है कि ये है क्या, कौन है, कैसे कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई साहब जो स्वर्गीय प्रेमचंद सूद जिन्होंने मेरी बहुत सहायता करी है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर ये मेरे बारे में है ये पूरा। और ये जो हैं ये बहुत नाम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने मुझे पिछले 6 साल से बहुत सहायता करी है, जिनके सहायता के बगैर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं बढ़ा सकता था आगे। तो उसमें हम जैसे मैंने बताया दो उद्देश्य कि एक तो कम्युनिटी बनाएंगे, दूसरा शिक्षा में जो फॉर्मल एजुकेशन की जो समस्याएं हैं उसके लिए हमने जो सॉल्यूशन खोजे हैं उस पर काम करेंगे, जिससे कि बच्चों की हर तरह से शिक्षा हो। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल एजुकेशन, और वो सस्टेनेबल भी हो। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं अल्टरनेटिव स्कूल के एजुकेशन के, होम स्कूलिंग वगैरह भी हो रही है, लेकिन उसमें हमको ये पता चला है कि ऐसी शिक्षा सिर्फ 10-15% बच्चों के लिए सूटेबल है। तो टोटल 10% जो फॉर्मल एजुकेशन और 10-15% होम स्कूलिंग वगैरह, बाकी 70% बच्चों को चाहिए। ये अगर ये प्रश्न आप पूछें बर्निंग क्वेश्चंस ऑन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, तब आपको खुद कंक्लूजन निकलेगा कि भाई ये जो 100% फॉर्मल एजुकेशन है वो ठीक नहीं है। तो फिर ये जो NEP के जो विज़न है वो सारे, और UN वगैरह के जो गोल है, UN गोल्स क्वालिटी एजुकेशन, वो सब क्या कहते हैं, ये सारा हमने इसमें स्टडी करके रिसर्च करके कि कैसे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होनी चाहिए। जैसा कि और भी सब बोलते हैं कि लर्निंग कैसे होती है, और ये फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल तरीके से होती है एजुकेशन, लेकिन पूरा फोकस अभी फॉर्मल के ऊपर है। तो फिर फाइनली क्या होना चाहिए, हाउ टू प्लान द बेस्ट एजुकेशन स्ट्रेटजी फॉर योर एजुकेशन ऑफ योर चाइल्ड, वो कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हमने फिर पूरी रिसर्च करके कुछ कविताओं के माध्यम से भी, और कुछ नए पेडागॉजी, नए तरीके, और बहुत सारी चीज़ें जैसे शिक्षा 50-50 वाला मॉडल है हमने बनाया है कि दोनों उसमें से 18 कॉनोटेशन दिए हैं। बहुत सारे और भी कॉनोटेशन हैं जिसमें स्टैंडर्डाइज, पर्सनलाइज, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो वो, और फिर कुछ गुरुकुल सिस्टम से भी हमने इसमें, हम लोग गुरुकुल के जो अच्छे पॉइंट है वो भी यहाँ करेंगे, और एजुकेटिंग अबाउट A to Z ऑफ एजुकेशन। हमने फाइनल ये किया है कि A to Z सब कुछ उसमें कवर हो जाए, जो कि हमारा जो 5P का फंडा है वो है ये। इसमें प्लैनेट मतलब एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पीपल मतलब सोशल सस्टेनेबिलिटी, पीस, फिर प्रॉस्पेरिटी मीन्स इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, और वर्क पार्टनरशिप मतलब वर्किंग टुगेदर। और कई बच्चे जैसे स्कूल ही नहीं जाना चाहते, उनके लिए भी हमारे पास पूरा समाधान है। वो यहाँ ही ओपन स्कूलिंग करें, और जब उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो ओपन स्कूल जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और स्टेट गवर्नमेंट के भी बन गए कई। मध्य प्रदेश का भी एक ओपन स्कूल है। तो ये सारे हमारी जो 6 साल की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसमें दिखाई हैं। हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, हमारे बच्चों के साथ मिलके क्या क्या प्रोजेक्ट करे हैं, वो सारा हमने बताया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये WhatsApp नंबर और email ID नोट कर लीजिए, और कृपया मुझसे संपर्क करिए।